टिकट दीजिएगा सर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपको जहाँ पर लेकर आए हैं वो भाई साहब इंडियन हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो जगह है। और टिकट हमने इसका ले लिया है भाई साहब, 40 रुपये का इसका टिकट है। और अब आपको हम अंदर लेकर चल रहे हैं। और आपने गैस किया है या नहीं किया है अभी तक हमको नहीं पता है, ठीक है। हम आपको कुतुब मीनार लेकर आए हैं और अंदर लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या इसका हिस्ट्री है। आइए चलिए हमारे साथ। सो ये जो है वो कुतुब मीनार का एंट्री गेट है और इसका टिकट जो है वो टोकन की जगह दिखेगा। और 40 रुपये का ये टिकट है अगर आप इंडियन हैं तो। अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको जो टिकट है वो 600 रुपये का मिलेगा। ओके, सो इतिहास की अगर हम बात करें तो भाई साहब अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये भाई साहब विष्णु स्तंभ है जिसको 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। लेकिन इतिहास में जो हमको पढ़ाया जाता है वो ये है कि 11वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना स्टार्ट किया था और उसके उत्तराधिकारी इल्तुमिश ने इसको पूरा करवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये भाई साहब मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी वही जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में लड़ाई की थी और उसको जीतने के बाद में वो वापस चला गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप गया था, ठीक है ना। सो ये जो है ये बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मस्जिद भी मौजूद है और एक पिलर भी है लोहे का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए अभी हम चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। सो ये जो है ये कुतुब मीनार का गेट है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 46.9 फीट ये चौड़ा है। लंबाई की अगर हम बात करें तो 5 मंजिल ऊपर है। 379 स्टेयर्स इसमें दी गई हैं। लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। ऊपर तक जाते जाते अगर हम देखें तो जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है और ऊपर जो है ये लगभग 47 फीट की चौड़ाई ऊपर जाके 9 फीट में रह जाती। तो जो टॉप है, टॉप वाला जो स्तंभ है वो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो वो केवल 9 फीट रह जाएगा। शानदार स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 238 फीट इसकी हाइट है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में बिजली गिरने से ये इमारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। फिर इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने करवाई थी। मीनार के जस्ट पास ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये शुक्रवार मस्जिद, जो कि दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद है। और इसके बाद अगर हम इसमें अंदर जाते हैं तो आपको काफ़ी ब्यूटीफुल इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर फूलों की नक्काशी का काम यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अंदर आप जाएंगे तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस्लामिक मस्जिद में जो रहता है, मॉस्क्यूज में जो रहता है, डोम काफ़ी ऊंचा रहता है, गोल रहता है। तो ये पूरा इस्लामिक सुंदर आर्किटेक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हम आपको पास से ले जाके दिखाते हैं। ये देखिए सुंदर फूलों का डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर जो है नमाज पढ़ी जाती थी और कुरान की आयतों को जो है वो पढ़ा जाता था। और 800 साल से लगभग यहाँ पे नमाज नहीं हुई है, लेकिन उस टाइम पर हुआ करती थी। पहले ये काफ़ी छोटे एरिया में स्थित थी, लेकिन इसको बाद में अलग अलग शासकों ने इसको एक्सटेंड करवाया, ठीक है। और इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जो बनी हुई है ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों के ऊपर इसको बनाया गया है, उनको तोड़कर, ठीक है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात किसने कही है? ये बोला गया है भाई साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने बाबरी मस्जिद मामले के बारे में भी बताया था। उनका ये कहना है, उनका नाम है के मोहम्मद जी। उन्होंने बताया था कि एक पूर्वी दरवाजे की तरफ शिलालेख बना हुआ है, वहाँ पे ये बात बोली गई है कि इसको जो है वो हिंदू और जैन मंदिरों के ऊपर बनाया गया है। चलो जी, सो कुतुब मीनार हमारे पीछे है और पीछे है शानदार गार्डन। अब हम लेकिन आपको जहाँ पे लेके जा रहे हैं वो है भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और मदरसा। मकबरा मतलब कब्रगाह होता है जहाँ पे इंसान को दफन किया जाता है और ईश्वर से मिलाया जाता है। और मदरसा मतलब स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अभी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये है भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी की कब्रगाह। यहाँ पे वो दफन है 5 फीट नीचे, ठीक है। अब इसको देख के हमको एक बात दिमाग में आई है
कि भाई साहब आप सिकंदर बन जाओ, आप तुगलक बन जाओ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाओ, आप कोई भी बन जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, पर एक समय ऐसा आएगा जब आपको खाली हाथ ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, और जो भी रहेगा अपने आपने जो भी अपने जीवन में किया है उसका हिसाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से इंसान को अपने लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए, चूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए और अब आपको आगे लेके चलते हैं। ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट आपको दिखाने के लिए ले जा रहे हैं वो भाई साहब प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का एक छोटा सा नमूना है। ये जो पिलर भाई साहब हमारे पीछे देख रहे हो, ये 4वीं शताब्दी के आसपास बना हुआ पिलर है। चंद्रगुप्त ने इसको बनवाया था, भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, तो उससे इसका पता लगाया कि भाई साहब 4वीं शताब्दी के आसपास का होगा। और इसको 11वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर राजवंश के जो राजा थे वो विदिशा मध्य प्रदेश से उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ थी भगवान विष्णु के लिए जहाँ पे पूजा हुआ करती थी, वहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए थे, ठीक है। तब से अब तक लेकर इसमें जंग नहीं लगी हुई है। ऊपर का जो आप टॉप देख रहे हो, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो है एक गरुड़ की मूर्ति जो है वो स्थित हुआ करती थी, जो कि ध्वज का काम करती थी, भगवान विष्णु को इंडिकेट करती थी कि भाई साहब ये भगवान विष्णु का ध्वज है और ये उनका मंदिर है। ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक नमूना है। चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है भाई साहब, अब इस वीडियो में वो है इल्तुतमिश का मकबरा। आप देखोगे कि सुंदर नक्काशी यहाँ पर की गई है, इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया है। और अगर हम अंदर आते हैं तो चौड़ाई जो है इसकी वो 9 मीटर के आसपास है। बीच में टॉम है, एक्चुअल जो टॉम है वो लगभग 5 फीट नीचे है, पर बीच में जो है वाइट मकराना मार्बल से आपको ये देखने को मिल जाएगा। सुंदर आर्किटेक्चर, आपको मुगल आर्किटेक्चर जो है वो पतला छोटा फूल पत्तियों वाला डिज़ाइन आपको चारों तरफ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये कुरान की आयतें यहाँ पर लिखी गई हैं और ये मक्का को इंडिकेट करता है, इसीलिए ये यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा पूरा जो है चारों तरफ आपको सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिल जाएगी। बीच का जो हिस्सा है वो खाली है। उस टाइम पर आई गेस ये बनाने की कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन बना नहीं पाए, टूट जाता था बार बार, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन इस वीडियो का। आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आया होगा। शर्मा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई साहब आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।